रात के 11 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन समुद्र की तरफ जाती एक गली में शांति घर चाय वाला अभी भी खुला हुआ था। क्योंकि वहीं रोज रात में एक अजनबी आता था। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी, फटी शॉल, हाथ में पुराना सा थैला, और रोज वही ऑर्डर, एक कटिंग और आधा पानी। दुकानदार राजू हर बार मुस्कुरा कर कहता, बाबा आधा पानी क्यों? और वो बुजुर्ग व्यक्ति हर बार वही जवाब देता, आदत है बेटा, आदत। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों अकेला है। लेकिन आज की रात वो अजनबी कुछ ज्यादा बेचैन लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से रोया हो। राजू ने चाय रखी। सब ठीक है बाबा। बुजुर्ग ने चाय को हाथ में लेकर बड़ी देर तक देखा, फिर बोला, आज मेरी पत्नी की बरसी है। राजू चौंक गया। आप अकेले क्यों हैं? परिवार में कोई नहीं? वह धीरे से हंसा। परिवार था बेटा, पर शायद मैं ही परिवार नहीं था। राजू समझ नहीं पाया, लेकिन चुप रहा। बुजुर्ग चाय की चुस्कियां लेते हुए धीरे धीरे बोलने लगा, मैं कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पैसे की अंधी दौड़ में इतना भागा कि पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मेरी पत्नी अनुपमा हमेशा कहती थी, कभी मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करो। लेकिन मैं हमेशा कहता था, टाइम नहीं है। उसकी आवाज कांप गई। एक दिन पता चला उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ महीने हैं। उस दिन मैंने पहली बार उसके साथ चाय पी और उसने कहा, आधा पानी डालना ताकि चाय जल्दी ठंडी हो जाए। मुझे तुमसे बातें करनी है। राजू अब बिल्कुल खामोश था, लेकिन मैं फिर भी नहीं बदला। ऑफिस मीटिंग्स, पैसे और वो अकेली अपने आखिरी दिनों में भी आधा पानी वाली चाय बनाती रही मेरे इंतजार में। एक लंबी सांस लेकर वह बोला, जब मैं वापस आया वह जा चुकी थी। मेज पर 2 कप चाय रखी थीं, एक में आधा पानी, दूसरा मेरे लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उस दिन के बाद मैंने बिजनेस छोड़ दिया। अब हर रात यहाँ आता हूँ, उसी तरह चाय पीने जैसे वो चाहती थी। राजू की आंखें भर गईं। बाबा, आपने कभी अपने बेटे बेटी से बात नहीं की? वह रो पड़ा। बच्चे मुझे दोष देते हैं और शायद सही भी हैं। जब उन्हें मेरी जरूरत थी मैं नहीं था। जब मेरी पत्नी मर रही थी मैं नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ ये चाय का कप है और कुछ यादें। राजू ने उसकी ओर चाय बढ़ाई। बाबा, अगर आप चाहें तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। बुजुर्ग ने पहली बार मुस्कुराकर राजू का हाथ पकड़ा। धन्यवाद बेटा। पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी आधी पानी वाली चाय को समझ सकता है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। चाय की खुशबू, ठंडी हवा और 2 इंसानों की चुप्पी, सब एक कहानी कह रहे थे। लेकिन तभी एक आवाज आई, पापा। राजू और बुजुर्ग दोनों चौंक गए। गली के मोड़ पर 2 लोग खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की, उम्र लगभग 25-28 के बीच। बुजुर्ग खड़ा भी नहीं हो पाया। तुम दोनों यहाँ? लड़की रो रही थी। पूरे शहर में ढूंढ रहे थे आपको। मम्मी की बरसी पर हमसे दूर चले गए। ये सही था। लड़का बोला, हमने आपको कभी माफ नहीं किया पापा, लेकिन मम्मी को आपसे बहुत प्यार था। आज हम माफ करने आए हैं। बुजुर्ग वहीं बैठ गया, जमीन पर ही। मैं बहुत बुरा इंसान था, बहुत बुरा पिता, बहुत बुरा पति। लड़की दौड़कर उस पर गिर गई। नहीं पापा, गलती हम सबकी थी। मम्मी कहती थी, एक दिन जब आप आधा पानी वाली चाय पीते हुए रोएंगे, उस दिन उन्हें माफ करना और वापस घर ले आना। बुजुर्ग सिसकने लगा। पूरी गली में सन्नाटा था। राजू ने 3 कटिंग चाय बनाई और तीनों के कपों में पहली बार आधा पानी नहीं था। आज चाय गर्म थी, क्योंकि आज किसी को जल्दी ही नहीं थी। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। अनुपमा, सुना? बच्चे वापस आ गए और उसकी आंखों से ऐसी चमक आई जैसे बरसों से अटका सूरज आज पहली बार उगा हो। कुछ महीने बाद शांति घर चाय वाला की वही दुकान। राजू चाय बना रहा था। बुजुर्ग अब रोज आता, लेकिन अकेला नहीं, अपने दोनों बच्चों के साथ। वे हंसते, बातें करते, चाय पीते, और जब बुजुर्ग के हाथ कप तक जाते उसके बच्चे तुरंत कहते, पापा आधा पानी मत डालना, हमारे पास अब पूरा वक्त है। और वह बुजुर्ग जो कभी अजनबी की तरह चाय
की दुकान पर बैठा रोता था, आज एक खुश परिवार के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। अंत लेकिन दिल में एक एहसास छोड़कर। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।